भगवान शिव के होश तब उड़ गए जब एक परम भक्त अपने हाथों पर चलते चलते कैलाश पहुंच गई। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी के लिए नटराज रूप में तांडव नृत्य किया। आखिर भक्त अपने हाथों से चलते हुए क्यों गईं? ये कहानी है परम शिव भक्त पुनिथावती की। पुनिथावती का जन्म करईकल नगर के एक धनी व्यापारी के घर हुआ, पर धन वैभव के बीच रहते हुए भी उनका मन केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वे हर श्वास में महादेव का स्मरण करती थीं। एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दिव्यता को संसार के सामने प्रकट कर दिया। पुनिथावती ने प्रेम और श्रद्धा से एक शैव तपस्वी को आम भेंट किया। बाद में जब उनके पति ने वही आम मांगा तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण किया। उसी क्षण शिव की कृपा से एक और उतना ही मीठा आम प्रकट हो गया। इस चमत्कार को देखकर उनके पति भयभीत हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि पुनिथावती कोई साधारण स्त्री नहीं है। भय और अज्ञान के कारण उन्होंने पुनिथावती का त्याग कर दिया। पति के त्याग के बाद पुनिथावती ने सांसारिक जीवन को पूर्णतः त्याग दिया। उन्होंने शिव से करुण प्रार्थना की, हे महादेव, ये रूप, ये सुंदरता और ये देह मुझे आपकी भक्ति से दूर न करे। मुझे ऐसा बना दीजिए कि संसार की कोई इच्छा मुझे बांध ना सके। भगवान शिव ने उनकी निष्कपट प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें प्रेत समान अस्थिपंजर रूप प्रदान किया। इसी दिव्य अवस्था में वे संसार में प्रसिद्ध हुईं। वे करईकल अम्मैयार अर्थात करईकल की पूजनीय माता के रूप में जानी गईं। शिव प्रेम में लीन अम्मैयार ने कैलाश पर्वत की यात्रा का संकल्प लिया। उनका विश्वास था कि पवित्र भूमि को अपने पैरों से स्पर्श करना भी उनके लिए अपमान होगा, इसलिए उन्होंने सिर के बल चलते हुए कैलाश की यात्रा की। उनकी इस चरम भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें मां कहकर पुकारा। ये सुनकर अम्मैयार भाव विभोर हो उठीं और उन्होंने महादेव को अप्पा यानी पिता कहकर संबोधित किया। भगवान शिव ने अम्मैयार को वरदान दिया कि वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सदैव उनके आनंदमय नटराज नृत्य का दर्शन करती रहें। अम्मैयार ने शिव के तांडव का साक्षात दर्शन किया और वहीं से उनके मुख से निकले अमर भक्ति गीत मुत्था थिरुपाथिकम, जो आज भी शिव भक्तों की आत्मा को स्पर्श करते हैं। तो बोलिए, हर हर महादेव।